हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी कवि हमारे दे रखे हैं इस सिलेबस में, उस कवियों के उपनाम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ काव्य विधि और काव्य तिथि दे रखा है, तो इन सारे कवियों के और बहुत सारे जो उपन्यास हैं, नाटक है और जो हमारे उपन्यास, नाटक और कहानी, उनके जो कवि हैं, उनके कवियों के उपनाम देखना ज़रूरी हो जाता है। और लगातार जेएसएससी ने अलग अलग एग्ज़ामों ने ये पूछ रखा है, हिंदी जो भी रखे हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा सिलेबस है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि देखा है साहित्य में, हिंदी साहित्य के काव्य में। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन डायरेक्टली है कि हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के काव्य और काव्य विधि में यहाँ पे हमारे कवि दे रखे हैं, तो इनके उपनाम देखेंगे। और हमारा निर्धारित कवि में भी दे रखे हैं कुछ कवि, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इन कवियों के उपनाम या उपाधि जो मिला हुआ है वो, क्योंकि लगातार फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कवि के नाम हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारे विद्यापति थे, विद्यापति को दो उपाधि दिया गया, एक अभिनव जयदेव और एक मैथिली कोकिल। तो यहाँ पे फर्स्ट में यही है कि अभिनव जयदेव विद्यापति को बोला, ये कवि हैं और ये उपाधि है। तो अभिनव जयदेव किनको बोला गया, तो विद्यापति को बोला गया, ये उपाधि है यानी उपनाम है, और इनका जो मूल नाम था विद्यापति था। नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, वत्सल रस का सम्राट सूरदास को बोला जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को बोला जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भरतेंदु को बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार देख के जाइए। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आपका 102 नंबर कन्फर्म रहेगा। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भरतेंदु को, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को, और वत्सल रस का सम्राट सूरदास को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, हिंदी साहित्य में भावुकता के जन्मदाता भरतेंदु को बोले जाते हैं। और राष्ट्र कवि किनको बोलते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोला जाता है। और किनके द्वारा उपाधि दिया गया, ये पूछ सकता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया उपाधि है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि आधुनिक कविता के सुमेरु, तो आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। कठिन गद का प्रेत आज्ञे मुनि मार्ग की हिमायती, तो मुनि मार्ग की हिमायती रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे और आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में रसवादी आलोचक, तो रसवादी आलोचक नागेंद्र जी हैं। मैथिली कोकिल विद्यापति, एक और नाम विद्यापति का, तो अभिनव जयदेव और एक मैथिली कोकिल, याद रखिए। और रसवादी आलोचक नागेंद्र। अछाप और पुष्टि मार्ग का जहाज, अछाप और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को बोला जाता है, इनका उपाधि मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें प्राकृति का सुकुमार कवि। देखिए ये पिछला बार जैसे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें इससे थोड़ा सा लिंक करके क्वेश्चन पूछ रखा था कि प्राकृति का सुकुमार कवि कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर प्रेमचंद को। भारत का मैक्सिकम गॉर्गी प्रेमचंद को। आधुनिक कबीर बोला जाता है नागार्जुन को। वाणी का डिटेक्टर कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर बोले हैं, तो ये आप याद रखिए। आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर को आधुनिक युग का चारण कवि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या है, तो आधुनिक युग के कबीर निराला। आधुनिक युग के अगर कबीर पूछते हैं तो निराला, और आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर, और वाणी के डिटेक्टर कबीर, ये आप याद रखिए। आधुनिक युग के गोरखनाथ विद्यापति, आधुनिक युग के गोरखनाथ विद्यापति। संस्कृत के काव्य संकित पंडित, तो ये आप याद रखिए। यहाँ पे अगर ये नहीं आ रहा तो इसको हटा दीजिए, अभी रहने दीजिए। हिंदी साहित्य के जगत की दत्ता, यानी दद्दा तो मैथिली शरण, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोला जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। एक दत्ता है वो, यानी दद्दा बोला जाता है, कुछ इसी करके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो आग और राग के कवि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आग का राग कवि, तो आग व राग के कवि दिनकर को बोला जाता था। व्यक्ति चेष्टा के कवि अज्ञेय। ब्रजभाषा का भूषण, तो बिहारी
नेक्स्ट देखेंगे मैथिली कोकिल, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। विद्यापति, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज हम लोग रुके देखते हैं। खंजन नयन, खंजन नयन, फिर नेक्स्ट क्या है तो खंजन नयन और उसके बाद है भाव विद्यापति, वत्सल यश का सम्राट। तो इसमें आप याद रखिए अष्टछाप का जहाज, वत्सल यश का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज कौन थे, सूरदास थे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। ये तुलसीदास के बारे में याद रखिए, हिंदी का जातीय कवि थे, लोकनायक और मानस का हंस और कवि शिरोमणि। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है हिंदी, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता और रसा, रसा तो भरतेंदु हरिश्चंद्र। कितने हो गए हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रथम राष्ट्रकवि और दत्ता, प्रथम राष्ट्रकवि और दत्ता, मैथिली शरण गुप्त। द्वितीय राष्ट्रकवि किनको बोला जाता है तो द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को। झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे निराला महाप्राण, जयशंकर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप याद रखिए, महाप्राण और निराला यानी इनका नाम ही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला अपना नाम प्यार से जोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब देख लीजिए प्राकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही सुकुमार पीर्य और नंदिनी नयन, नंदन जी, नयन, लक्ष्मी, मुकुल, सुमित्रानंदन पंत को बोला जाता है। तो इसमें आप इतना ही रखिए कि प्राकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, बस इसमें और उतना हार्ड नहीं है, ये जरूरी। नागार्जुन, नागार्जुन यात्री जन कवि, वेदनाथ मिश्र, वेदनाथ मिश्र का नागार्जुन यात्री जन कवि। बाबा भी लोग बोलते थे प्यार से, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर और सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, नेक्स्ट हम लोग का क्या है तो प्रेमचंद, प्रेमचंद को बोला जाता है प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का पैक्सिकम गॉर्गी, कथा सम्राट। ये धनपत राय को, यानी धनपत राय जो हैं श्रीवास्तव धनपत राय, प्रेमचंद को ही बोला जाता है। तो उनका इतने सारे, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, भारत का मैक्सिकम गॉर्गी, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब कवि आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से, तो इनका ज़रूरी है उपनाम देखना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी में अज्ञे, अज्ञे कठिन गद का प्रेत और कुष्टी चातन। तो आप इस ये कठिन गद का प्रेत याद रखिए, अज्ञे याद रखिए। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, मुनि मार्ग के हिमायती, रामचंद्र शुक्ल का उपनाम मुनि मार्ग के हिमायती, फणीश्वर नाथ का उपनाम रेणु, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया, विद्यापति ने कीर्तिलता में किया, विद्यापति ने एक विद्यापति का कृति है कीर्तिलता, उसी में अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किए। फिर हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति। तो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हिंदी का जो प्रथम है उसके बारे में देखेंगे और इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।